जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले 9 और 10 फरवरी का करंट अफेयर। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व दलहन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा। ए 7 फरवरी, बी 8 फरवरी, सी हो जाए 9 फरवरी, डी कहता है कि 10 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा एक का। ऑप्शन डी 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? तो दोस्त, किसने किया है पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी? किसने? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्त, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 नोट कर लीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने यह क्या किया है? तीसरा होगा, निम्न में से दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? ए सुदर्शन, बी शस्त्र, सी वज्र, डी हो जाएगा त्रिशूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शस्त्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा चौथा, निम्न में से किस देश में इबू बैरन नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है? तो दोस्त, कहाँ पर खोजा गया है? इबू करके एक क्या है, बैरन नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है। तो नोट करिएगा। ए हो जाएगा इंडोनेशिया, बी हो जाएगा बांग्लादेश, सी कहता है कि जापान, डी होगा क्या केन्या। तो नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? ये क्या कहाँ पर खोजा गया है? तो नोट कर लीजिएगा, क्या इंडोनेशिया में खोजा गया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे यूहू नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है। ठीक है, चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस महिला टीम ने हाल ही में आयोजित पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2025 क्षमा चाहूँगा 2026 में क्या गोल्ड मेडल जीता है? और दोस्त, महिला का होगा जो कि है पैरा थ्रोबॉल से संबंधित होंगी। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हो जाएगा बिहार, डी हो जाएगा झारखंड। तो दोस्त, ये कहाँ से इन्होंने आती हैं? तो नोट कर लीजिएगा, क्या झारखंड से आती हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। नोट करिएगा। क्वेश्चन है छठा, सनाए तकाची ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? सनाए तकाची इनका नाम होगा। और दोस्त, चर्चा में रहने वाली हैं ये। सिंगापुर, बी फिनलैंड, सी हो जाएगा जापान, डी हो जाएगा वियतनाम। तो सनाए तकाची ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये क्या जापान से संबंधित होंगी? जापान की राजधानी क्या होगी? तो राजधानी दोस्त बता दीजिएगा। राजधानी क्या टोक्यो होगी? क्या टोक्यो होगी? जी बिल्कुल। और मुद्रा क्या येन होगी? तो जी बिल्कुल, मुद्रा येन हो जाएगी। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो दोस्त, किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है 2026 की शुरुआत में? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी हो जाएगा जापान। तो कहाँ की है? तो ये हो जाएगी मलेशिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 में पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मलेशिया की है अपने मोदी जी ने। क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो दोस्त, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें रिसर्च और खर्च के मामले में यानी कि जो डेवलप मतलब विकास के लिए कौन सा देश बना है? तो नोट करिएगा। ए चीन, बी इटली, सी उत्तर कोरिया, डी हो जाएगा अमेरिका। तो ये कौन सा बना है? क्या इटली बना है? तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ये क्या इटली हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर
इटली राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अरे क्या ही बोल रहा कि 2025 की बात करता है, तो ये ना इटली ना होकर क्या होगा, तो ये चीन होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ना कि बी। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने केरल को हराकर 79 नंबर की जो क्या है संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा सर्वसेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वसेज की बात करते हैं, यानी कि सेवाएं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 9 का। क्वेश्चन 10, निम्न में से किस राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई? ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या पश्चिम बंगाल होगा? तो जी बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 10 का ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश होगा, ना कि पश्चिम बंगाल। क्या ही बोल रहा, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित सैफ यू अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? ए भारत ने, बी भूटान, सी म्यांमार, डी हो जाएगा बांग्लादेश। तो किसने जीता है? तो नोट कर लीजिएगा, ये जीता है अपने भारत ने। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की है? ये दोस्त 10 फरवरी का करंट अफेयर होगा, यहाँ पे 10 होगा ना कि 9। ठीक है, यहाँ पे धोखे से मैंने क्या किया है, यानी कि मिस्टेक की वजह से यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है। मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दलहन क्रांति किसने शुरू की है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? या मध्य प्रदेश ने की है? जी बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन होगा 10 जनवरी का, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन 10 जनवरी क्या होगा, बाबा आमटे कौन थे जिनकी 9 फरवरी 2026 को 18वीं क्या पुण्यतिथि मनाएगी? ए इतिहासकार, बी अभिनेता, सी क्या धर्मगुरु, डी हो जाएंगे समाज सुधारक। तो नोट कर लीजिएगा कि समाज सुधारक थे। जी बिल्कुल, सोशल रिफॉर्मर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अब दोस्त 9 फरवरी का करंट अफेयर होगा, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय काला यानी कि HIV एड्स जागरूकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं? ए 6 फरवरी, बी 7 फरवरी, डी हो जाएगा 8, क्षमा चाहूँगा, सी हो जाएगा 8, डी हो जाएगा 9। तो ये HIV यानी कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसने भारत के पहले सहकारी समिति आधारित शून्य कमीशन वाली राइड प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च की है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत टैक्सी को लॉन्च किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी मनसुख मंडाविया, डी हो जाएगा अमित शाह। तो ये किसने किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरे का, ऑप्शन डी, जो कि अमित शाह ने क्या किया है, लॉन्च भारत टैक्सी। क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ह्यू गेंटजर का 95 वर्ष की उम्र में क्या निधन हो गया? वे कौन थे? तो एक यात्रा लेखक थे, बी अंतरिक्ष यात्री, सी गायक, डी हो जाएंगे भूवैज्ञानिक। तो इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री, और ये एक यात्रा लेखक यानी ट्रेवल राइटर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, हाल ही में बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ए मध्य प्रदेश, बी गोवा, सी केरल, डी हो जाएगा बिहार। तो बर्ड एटलस का प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य हो गया है अब गोवा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन भारत में एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? ए चेन्नई बंदरगाह, बी मर्मुगांव बंदरगाह, सी बीओ चिदम्बरम बंदरगाह, डी हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग
FMD के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया है? किस देश ने? ए दक्षिण अफ्रीका, बी सूडान, सी सोमालिया, डी हो जाएगा सेशेल्स। तो ये किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी कि साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में पहला पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? ए पारदीप पोर्ट अथॉरिटी, बी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अथॉरिटी, सी हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, डी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। तो क्या हो जाएगा? ये पारादीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में भारत 2026 में दुनिया का कौन सा देश शक्तिशाली देश बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी हो जाएगा पांचवा। तो दोस्त कौन सा बन गया है 2026 में? तो ये 4th नंबर का हो चुका है अपना देश। क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये पुणे, बी भुवनेश्वर, सी राजगीर, डी हो जाएगा चेन्नई। तो उड़ीसा में किया गया है ये। कहाँ पर? उड़ीसा में। और नोट कर लीजिएगा ये हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस देश में विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन किया गया है? 2026 का किस देश में होगा विंटर ओलंपिक? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पोलैंड, सी सर्बिया, डी हो जाएगा इटली। तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी, इटली में किया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी हो जाएगा इंग्लैंड। तो किसको हराकर जीत लिया है? तो नेपाल को। ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे मिला है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, लास्ट होगा, निम्न में से किसने हैदराबाद में आयोजित 72वां क्या होगा 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है? ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्त किसने जीता 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026? तो ये जीता है हरियाणा ने। ठीक है। ऑप्शन सी। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।